आपने कभी सोचा है, अगर कोई बड़ी बिल्डिंग, हाईवे या मेगा प्रोजेक्ट बिना एनवायरमेंटल क्लियरेंस से शुरू हो जाए तो क्या होता है? क्या सरकार उसे बाद में रेट्रोस्पेक्टिव क्लियरेंस देकर बचा सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने इसी सवाल पर एक बहुत ही रेयर और कंट्रोवर्शियल टर्न अराउंड किया है। मई 2025 में कोर्ट ने साफ कहा था कि एक्स पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंस, यानी पहले निर्माण कर दो बाद में अप्रूवल ले लेना, ये एक ग्रॉस इलीगैलिटी है और एनवायरमेंट के साथ खिलवाड़। लेकिन 18 नवंबर 2025 को एक 2-1 मेजॉरिटी ने उस पुराने फैसले को रिकॉल कर दिया। चीफ जस्टिस BR गवई ने कहा, अगर वो मई वाला जजमेंट लागू रहा तो thousands of crores of rupees would go to waste और चल रहे हजारों प्रोजेक्ट्स रुक जाएंगे। उनका मानना था कि पब्लिक इंटरेस्ट में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है, स्पेशली जब प्रोजेक्ट नेशनल इंपॉर्टेंस का हो। जस्टिस के विनोद चंद्रन ने भी इस व्यू को सपोर्ट किया और मेजॉरिटी बन गई। बट यहां स्क्रिप्ट का ट्विस्ट आता है। जस्टिस उज्जल भुयान ने एक 97 पेज का फायरी डिसेंट दिया। उन्होंने कहा कि कोर्ट का यह यू टर्न एनवायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस के फंडामेंटल्स को वीक कर देता है। उनके वर्ड्स, कोर्ट इज बैक ट्रैकिंग फॉर द सेक ऑफ वायलेटर्स, मतलब जो इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं उनके लिए रास्ता खुल जाएगा। अब यह डिबेट क्यों अहम है? एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस जियोग्राफी, इकोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी से जुड़ा हुआ सबसे क्रिटिकल टूल है। EC इंश्योर करता है प्रोजेक्ट इकोसिस्टम्स को डैमेज ना करे, पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स हों, फॉरेस्ट, वेटलैंड्स, कोस्टल एरियाज प्रोटेक्टेड हों, लोकल कम्युनिटीज को सुना जाए। अगर एक्स पोस्ट फैक्टो ECs अलाउ हो जाते हैं तो एक्सपर्ट्स के अनुसार एनवायरमेंटल कंप्लायंस बिकम्स ऑप्शनल। लेकिन गवर्नमेंट और इंडस्ट्री का तर्क है, इंडिया की फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी को रिजिड रूल से नहीं, गाइडेड फ्लेक्सिबिलिटी से बैलेंस करना चाहिए। एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए याद रखो, सुप्रीम कोर्ट ने अपना मई 2025 जजमेंट रिकॉल किया, मेजॉरिटी 2-1। जस्टिस भुयान्स डिसेंट मेक्स अ मेजर एनवायरमेंटल लॉ पॉइंट। इशू अराउंड रेट्रोस्पेक्टिव ECs, एनवायरमेंटल रूल ऑफ लॉ वर्सेस इकोनॉमिक इम्पैक्ट, जियोग्राफी रेलेवेंस, सस्टेनेबिलिटी, लैंड यूज चेंज, EIA प्रोसेसेस, इकोलॉजिकल सेफगार्ड्स। आज का बड़ा सवाल यही है, क्या डेवलपमेंट को फास्ट ट्रैक करना चाहिए या एनवायरनमेंट को फास्ट प्रोटेक्ट? सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट उस बैलेंस को फिर से रीडिफाइन करता है।